क्या आप भी अपने तालाब में किलो के अनुसार और क्विंटल के अनुसार बच्चा डालते हैं, या फिर आप अपने तालाब में गिनती के अनुसार बच्चा डालते हैं? 1000, 2000, 5000, 10,000, या फिर 50 किलो, 60 किलो, 10 किलो, 2 कुंटल, 5 कुंटल, 10 कुंटल? दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से संबंधित यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, हाजीपुर बिहार के रहने वाले। कोलकाता का निहाटी वह जगह जहां हमारा मछली के बच्चों का काम होता है। क्योंकि हम बिहार हाजीपुर के रहने वाले हैं, तो यहाँ मछली का जो भी मेडिसिन होता है, यानी दवा होता है, चाहे वह मछली का ग्रोथ बढ़ाने की दवा हो, मछलियों में बीमारी नहीं लगे इसके लिए दवा हो, या बरसात के दिनों में आपके तालाब में अमोनिया बन जा रहा है, ऑक्सीजन का कमी हो जा रहा है, सारी मछलियां सुबह सुबह ऊपर दिखाई दे रही है और कॉमन कार्प या फिर मृगल नयन मछली मर भी रही है। ऑक्सीजन का जब कमी होता है तो ऐसे तो सारी मछलियां मरने लगती है, लेकिन सबसे पहले कॉमन और मृगल नयन मरने लगती है। इस तरह का भी अगर आपका प्रॉब्लम आ रहा है तो आप स्क्रीन पर नंबर देख करके कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, हाजीपुर में हमारा 300 लाइन का रूपचंदा का बच्चा अवेलेबल है। जिन बंधुओं को 300 लाइन का रूपचंदा का बच्चा लेना होगा वे स्क्रीन पर नंबर देख करके कांटेक्ट कर सकते हैं। रोहू, कतला, ग्रास, सिल्वर कॉमन जो भी मछली है, सिंगी, देसी मांगुर, टेंगरा, पावदा, जो भी मछली का पालन आप करना चाह रहे हैं उसके बच्चे के लिए भी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप भी अपने तालाब में 50 किलो, 60 किलो या 2 कुंटल, 4 कुंटल यानी वजन से बच्चा डालते हैं, या फिर गिनती के साथ 1000, 2000, 5000, जिसका जितना बड़ा तालाब है, जितना कैपेसिटी है तालाब के, उस कैपेसिटी के अनुसार गिनती के साथ बच्चे डालते हैं। मेरा काम आपको मछली पालन के विषय में जागरूक बनाना है। आप कहां कहां गलतियां करते हैं उस पे हम प्रयास करते हैं कि आपका ध्यान ले जाएं और उस गलती को सुधारने में आपकी मदद करें। और बेहतर क्वालिटी का बच्चा तो हम आपको देते ही हैं, कोलकाता निहाटी का बेहतर क्वालिटी का मेडिसिन देते हैं जिससे आपकी मछलियों का ग्रोथ कम समय में बेहतर आए। मछलियों को क्या खिलाना चाहिए? हाँ, जो लोग मछलियों पे खर्च करते हैं उनके लिए, नहीं तो यह मानसिकता लोगों में बना हुआ है। 80% लोग जो रोहू, कतला, ग्रास, सिल्वर कॉमन यानी IMC का पालन करते हैं उसको दाना के नाम पर 0 देते थे, कुछ देते ही नहीं है, भगवान भरोसे छोड़ दे। तो वैसे लोगों के लिए नहीं। और वैसे ही लोग हैं जो क्विंटल के अनुसार बच्चे अपने तालाब में डाल देते हैं। थोड़ा सा चर्चा हम इस क्विंटल या किलो और फिर गिनती के अनुसार बच्चे क्यों डालने चाहिए, और क्विंटल के अनुसार डालना ज्यादा अच्छा है या फिर गिनती के अनुसार बच्चा डालना ज्यादा बेहतर है, इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जब आप अपने तालाब में वजन के अनुसार बच्चा डालते हैं, यानी 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 2, 5, 10 क्विंटल बच्चा डालते हैं, तो यह आपको पता नहीं हो पाता है कि बच्चा कुल मिलाकर के आप डाल कितना रहे हैं। जब आप गिनती के अनुसार अपने तालाब में बच्चा डालते हैं तो आपको पता होता है कि आपने 2000 बच्चा डाला या 5000 डाला या 25,000 डाला। तो जिस समय आपकी मछलियों की हार्वेस्टिंग होती है उस समय आपको यह आइडिया मिलते रहता है कि आपका मछली कितना साइज का हो गया है, और उसके अनुसार आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके तालाब में कुल मछली कितना निकलने वाला है। मान लीजिए कि आपने 2000 बच्चा डाला है और उन 2000 मछलियों को आपने 1 किलो कर लिया है। हाँ, ये स्वाभाविक है कि सारी की सारी मछलियां एक साइज की नहीं होती है जब आप रोहू, कतला, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प का पालन करते हैं। अब क्यों नहीं होती है इस पर हम एक चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों का कमेंट आते रहता है कि हमारे तालाब में सर कोई मछली 1.5 किलो साइज की हो गई है और कोई मछली 300 ग्राम की ही है अभी तक, जबकि हम एक ही साइज का बच्चा डाले थे, एक ही दिन डाले थे। तो इस पर हम एक नया वीडियो बनाने वाले हैं, क्या कारण होता है उसके लिए। तो जैसा आज का टॉपिक है कि आपको क्विंटल में बच्चा डालना चाहिए या फिर गिनती के साथ बच्चा डालना चाहिए। मान लीजिए कि आपका 1 एकड़ का तालाब है और 1 एकड़ के तालाब में जब आप गिनती के अनुसार बच्चा डालते हैं, अगर आप 50 ग्राम से 100 ग्राम का बीज का बच्चा डालते हैं या फिर 4 इंची, 5 इंची, 6 इंची यानी फिंगर साइज से ऊपर का बच्चा डालते हैं, तो आपको हार्डली
का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा 5-4 बच्चे डालने हैं। अगर आप ज्यादा बच्चा डाल देते हैं तो फिर मछलियों में ग्रोथ रुक जाता है, कम जाता है, दिक्कत होता है मछलियों के ग्रोथ होने में। और जब आपकी मछली धीरे धीरे बड़ी होती है और इसी दौरान बरसात का सीजन अगर आ जाता है तो उसी तालाब में, जिस तालाब में बच्चा आपने ज्यादा डाला है, उस तालाब में तुरंत ही अमोनिया बनने लगता है। आप लोगों को पता चलता नहीं है। आपकी सारी मछलियां जब आकाश में बादल लगती है बरसात के दिनों में, ऊपर आ जाता है, मछलियां मरने भी लगती है। और जब हम बात करते हैं अमोनिया का, तो आपके तालाब में अमोनिया कंट्रोल होना ही चाहिए। बहुत सारे नए लोग हैं जिनको पता ही नहीं चलता है कि उनकी मछली ऊपर आ गई है, और आई है तो क्यों आई है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मछली जागा हुआ है और बहुत अच्छा लगता है देखने में। नहीं दोस्तों, ये खतरे की घंटी है। अगर बरसात के दिनों में आकाश में बादल लगा रहता है और मछलियां आपकी ऊपर दिखाई देती है, तो आपके तालाब में पल रही मछली काफी संकट में होता है और कभी भी पूरा का पूरा मछली बर्बाद हो सकता है, नुकसान हो जा सकता है। तो इस परिस्थिति से निपटने के लिए, इससे बचने के लिए आपको अपने तालाब पर कम से कम 10 किलो जियोलाइट, बहुत महंगा जियोलाइट नहीं आता है, 1 किलो ऑक्सीजन टेबलेट और 1 लीटर बीकेसी सैनिटाइजर आपके तालाब पर होना ही चाहिए। अगर आपके तालाब में भी इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप वीडियो देख रहे हैं, स्क्रीन पर नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल करिएगा। आपका जो भी समस्या होगा मछली पालन से संबंधित, वह हम दूर करने का प्रयास करेंगे और जियोलाइट आपके घर तक भेज देंगे, ऑक्सीजन का टेबलेट आपके घर तक भेज देंगे, बीकेसी आपके घर तक भेज देंगे। हम 20 से 25% पैसा पहले लेते हैं, बाकी का 70-75% कैश ऑन डिलीवरी का हम अवसर देते हैं। तो बच्चे आपको डालने हैं, फिर हम लोग आ रहे हैं उसी टॉपिक पे। जब भी आपको बच्चे डालने हैं, गिनती के साथ ही बच्चे डालने हैं। जैसा हम उदाहरण दे रहे थे 1 एकड़ वाले तालाब का। अब दिक्कत कहाँ आता है सबसे ज्यादा, जो नए लोग हैं या पुराने लोगों को भी यह पता नहीं होता है कि उनके यहाँ एकड़ जो है वह कितना बड़ा है। अब ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ किसी और साइज का एकड़ है, हमारे यहाँ और साइज का एकड़ है, किसी और के यहाँ दूसरे साइज का एकड़ है। एकड़ का मतलब है कि पूरे देश भर में 44,000 स्क्वायर फीट के आसपास अगर आपका तालाब का वाटर एरिया है, यानी जल क्षेत्र, तालाब का पानी 44,000 स्क्वायर फीट के आसपास है, तो इसको 1 एकड़ माना जाता है। और अनेकों जगह ऐसे हैं जहाँ पे लोग बीघा को ही एकड़ समझ लेते हैं और बीघा छोटा होता है उनके यहाँ। अब हम अपने देश की बात करें तो अनेकों एरिया में, जैसे कहीं पे यूपी में बनारस, इलाहाबाद, चंदौली, मुगलसराय के आसपास, मिर्जापुर के आसपास, अनेकों जगह उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बिस्सा में 1360 स्क्वायर फीट आता है, तो उनका बिस्सा छोटा है। बिहार की हम बात करें तो हम लोग के यहाँ 1900 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा होता है। हम पटना की तरफ जाते हैं तो वहाँ कट्ठे का जो स्क्वायर फीट है वह कम जाता है। मुजफ्फरपुर में कट्ठे का स्क्वायर फीट कम जाता है, समस्तीपुर में कम जाता है। वही हम अगर मोतिहारी, बेतिया, नरकटियागंज की बात करें, रक्सौल के आसपास के इलाका की बात करें, तो वहाँ पे लगभग 4000 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा होता है। तो हमको कट्ठा से मतलब नहीं रखना, हमको बिस्सा से मतलब नहीं रखना, हमको बीघा से मतलब नहीं रखना। हमको ये करना है कि अपने तालाब के वाटर एरिया की पैमाइश करनी है, यानी मापी लेनी है, नाप लेना है। आप एक फीता लेंगे, उसके लंबाई को, आपके तालाब के लंबाई को नापेंगे, अपने तालाब की चौड़ाई को नापेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स कि दोनों को गुना करेंगे। जितना भी स्क्वायर फीट आता है आपका तालाब उतना ही बड़ा है। अगर आपका 20,000 से ऊपर का स्क्वायर फीट आ रहा है, यानी 22,000 स्क्वायर फीट का आ रहा है, तो आपको यह समझना चाहिए कि आपका तालाब हाफ एकड़ का है। अगर आपके तालाब का वाटर एरिया, जल क्षेत्र 45-44 हजार स्क्वायर फीट का आ रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि आपके तालाब का एरिया 1 एकड़ का है। अब इसी तरह से आप लोग जोड़ घटाव कर सकते हैं और उसी के अनुसार बच्चा जब भी आप डालें तो गिनती के साथ डालें, जब आप किलो के साथ बच्चा डालते हैं। और यह समस्या तब आती है कि जब आप लोग अपने नजदीकी स्थान से, जहाँ पे आपको किसी हैचरी से बच्चा उठाते हैं या फिर
कहीं से किसी के तालाब में बच्चा पाल करके रखा है वहां से उठाते हैं, तो वे लोग किलो के अनुसार ही बच्चा डालते हैं। अब मान लीजिए कि कोई आप 2000 लाइन का बच्चा डाल रहे हैं, यानी 1 किलो में 2000 बच्चे आ रहे हैं, और वह बच्चा आप 50 किलो डाल रहे हैं, तो और आपका तालाब हाफ एकड़ का है, तब बहुत हाई डेंसिटी हो जाएगा। इसीलिए जब आप छोटे बच्चे डालते हैं 2000 लाइन का, तो थोड़ा सा डेंसिटी बढ़ा करके डालना पड़ता है उसमें। जो मानक है 1 एकड़ में 5000 डालने का, लेकिन अगर हम 1 इंची का बच्चा डालते हैं, 2000 लाइन का बच्चा डालते हैं, 1000 लाइन का बच्चा डालते हैं, 1500 लाइन का बच्चा डालते हैं। अब बहुत सारे लोग को लाइन के बारे में पता नहीं है। जो लोग पंगास पालते हैं उनके तो लाइन के विषय में जानकारी है, लेकिन रोहू, कतला, ग्रास, सिल्वर, कॉमन कार्प पालने वाले को लाइन क्या होता है इसके बारे में पता नहीं है। तो इस विषय में हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा चर्चा हम लाइन के विषय में ही करेंगे। तो एट लास्ट हम आपको सजेशन देना चाह रहे हैं कि बच्चा आप तालाब में गिनती के साथ ही डालें। हाँ ठीक है, आपके यहाँ गिनती के साथ बच्चा मिलता नहीं है, ये हमको जानकारी है, तो आप कम से कम ये तो करिए कि बच्चा खरीदने से पहले देख लीजिए कि 1 किलो में आपका कितना बच्चा आ रहा है। अगर 1 किलो में 100 बच्चा आ रहा है, तो आप 1 कुंटल बच्चा अगर आप खरीद करके ला रहे हैं, तो यह 10,000 बच्चा हो गया। इस तरह से आप जो भी बच्चा डालें, सोच समझ के, जान करके, समझ करके डालें। आपको यह कभी नहीं करना है कि आप सिर्फ जाएं, बच्चा क्विंटल के अनुसार खरीद करके लाएं और अपने तालाब में डाल लें। इससे आपके तालाब का डेंसिटी हाई हो जाएगा। दूसरा, जब डेंसिटी हाई हो जाएगा, बरसात के दिनों में अमोनिया बनने लगेगा तालाब में, ऑक्सीजन का शॉर्टेज होगा, मछलियों को प्रॉपर आप भोजन देंगे नहीं, तो ज्यादा संख्या में मछली रहेगा, मछली का ग्रोथ एकदम से बाधित हो जाएगा, रुक जाएगा। दोस्तों, मछली पालन बहुत ही कठिन कार्य है। काफी इसमें सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। ट्रेनिंग लेकर के जब आप मछली पालन करते हैं तभी आपको रिजल्ट बेहतर आता है। और जब आप ट्रेनिंग लेने के बाद भी गलतियां आपसे हो ही जाती है। इसीलिए अनेकों लोग मछली पालन का शुरुआत तो करते हैं, उसमें से लगभग 90% लोग पहले साल में ही उनको नुकसान हो जाता है, और फिर से दोबारा वे मछली का बच्चा अपने तालाब में डालने का सोचते भी नहीं है। मेरा आग्रह है कि बेहतर आप अपने मछली पालन को बेहतर बनाने के लिए मेरा वीडियो काफी ध्यान पूर्वक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों के बीच। जो वीडियो में बताया जाता है वह आप ध्यान पूर्वक करेंगे, आपका मछली पालन का व्यवसाय कहीं से भी नुकसान का सौदा नहीं साबित होगा, हर समय फायदा ही फायदा होगा। अब अनेकों लोग काफी लाभ उठा रहे हैं। जो पुराने लोग हैं, जो अपने मछली पालन में लागत लगा रहे हैं, उनको काफी प्रॉफिट हो रहा है। नुकसान उन्हीं को हो रहा है जो लागत लगाते नहीं है, जिनको जानकारियों का अभाव है। और जब हम वीडियो डालते हैं, आप लोग क्या करते हैं कि जैसे ही आप स्क्रीन पर नंबर देखते हैं, आपको मतलब है बिना मतलब का भी तुरंत से फोन घुमा देते हैं, और आप चाहते हैं कि हम 10 से 15 मिनट, 20 मिनट आपको हम संतुष्ट करते रहें। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि बहुत ज्यादा समय हमारे रहता नहीं है मेरे पास, क्योंकि आपकी तरह का 200-200, 250-250 लोग प्रतिदिन कॉल करते हैं। आप सोच सकते हैं कि जब हम एक आदमी को अगर 5 मिनट ही बात करेंगे एक आदमी से, तो हमारे पास समय का कितना अभाव होगा। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि वीडियो में जो भी बताया जाता है, पहले आप वीडियो से ज्ञान अर्जन करने का प्रयास कीजिए, और ज्ञान का अर्जन तभी होगा जब आप बड़े ही ध्यानपूर्वक वीडियो देखेंगे और वीडियो में जो बताया जा रहा है उसको करेंगे। अगर आपको मछली के बच्चे चाहिए, मछली का मेडिसिन चाहिए, रूपचंदा का बच्चा चाहिए हाजीपुर बिहार से 300 लाइन वाला, तो स्क्रीन पर नंबर देख करके आप बात कर सकते हैं। मछलियों में किसी तरह की बीमारी है, तो अगर मछली मर रही है, बीमारी लगी हुई है, तो उस मछली का फोटो मेरे व्हाट्सएप पर पहले भेज दीजिए। उसके बाद आप हमसे बात कीजिए, हम उसके लिए मेडिसिन भेजेंगे। आपकी मछलियों में कोई भी समस्या होगा वह दूर हो जाएगा। वीडियो पर अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं, यह थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कामना करते हैं कि आपके मछली पालन बेहतर ढंग से चले, किसी तरह का परेशानी नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद।